बच्चों अभी तो हम बात कर रहे थे ना जनरल क्लासिफिकेशन, जिसमें आपने देखा कि हमने एनीथिंग्स वर्ड की एनीथिंग्स को दो ग्रुप में बांटा था। किसमें किसमें एक मैटर था, दूसरा हमारा था एनर्जी, और दोनों के बारे में हमने देखा भी। तो अब हम बात करते फिर से मैटर को जब क्लासीफाई करते हैं, आपके पास चार्ट होगा देखिएगा। फिर से जब क्लासीफाई करते हैं तो उस मैटर में भी दो तरीके से थे। क्या था, एक प्योर सब्सटेंस था, दूसरा क्या था, मिक्सचर। तो आप देख रहे होंगे ये प्योर सब्सटेंस मैटर को जब हम फिर से क्लासीफाई किए, दो चीज़ों में हुआ। एक हमारा हो गया प्योर सब्सटेंस और दूसरा क्या हो गया, मिक्सर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। चलिए, तो ये जो प्योर सब्सटेंस होता है ये क्या होता है? एक्चुअली इट इज अ फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंस। आप कह सकते हैं ये केमिकल सब्सटेंस का एक फॉर्म है जो कि उसमें जो मैटर होते हैं ना उनकी केमिकल कंपोजिशन कांस्टेंट होती है। देखिएगा, अ केमिकल सब्सटेंस इज अ फॉर्म ऑफ मैटर हैविंग कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन। जो उनका केमिकल कंपोजिशन होता है कांस्टेंट होता है। चलिए बात करते हैं कैसे। तो आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए मैटर का, और कैसा मैटर हो, प्योर मैटर। तो ऐसा कुछ लीजिए, वाटर ले लेते हैं, वाटर, प्योर वाटर, मिनरल वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो उसमें जितना भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मालिक्यूल होंगे, जिस रेशियो में होंगे 1:2 के रेशियो में होते हैं, उसी रेशियो में पूरे वाटर में पाए जाएंगे। मतलब उनका एक कांस्टेंट कंपोजिशन। ये नहीं कहीं ऑक्सीजन 10 है तो हाइड्रोजन 2 है, नहीं। 1:2 मतलब 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के रेशियो में होते हैं। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कांस्टेंट प्रोपोर्शन रूल। तो आपको उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो लोग ऐसे हों जिनमें उनके जो मैटर्स होते हैं उनका जो कांस्टेंट कॉम्बिनेशन पाया जाए, तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन कह सकते हैं या कंपोजिशन कह सकते हैं, तो उससे आप बोलेंगे प्योर मैटर। और अगर देखिए प्योर मैटर पाया जाए, अगर ऐसा हो, मिक्सचर में क्या होगा, दो या दो से अधिक लोगों को मिला दिया जाता है। ठीक है, पर मिलाने के बाद या उन्हें ऐसा मिलाते हैं कि उसमें केमिकल रिएक्शन ना पाई जाए। तो अभी मिक्सर पे नहीं आते हम लोग, अभी आते हैं प्योर सब्सटेंस। तो कह सकते हैं प्योर सब्सटेंस में अ केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म ऑफ मैटर। मतलब एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो मैटर का एक फॉर्म होता है, जिनमें क्या होता है, कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन होता है। जो केमिकल का कंपोजिशन होता है, एक दूसरे में जो कंपोजिशन करते हैं, मिलाते हैं एक दूसरे में, जो मिलते हैं उनका जो रेशियो होता है कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। और उनके पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी। मतलब उन्हें सबके पास जितने भी होंगे अलग अलग प्रॉपर्टी नहीं होगी, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अपने इंडिया में जो बीएसएफ जवान होते हैं, सबके ड्रेस कोड क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, और उनका कंपोजिशन क्या है, सबके पास गन होगी या वेपन्स होंगे ना। तो देखिए सबका कंपोजिशन एक जैसा था, और सबकी जो प्रॉपर्टी थी क्या थी, लड़ाई करना है, तो सबकी थी ना, तो वो कांस्टेंट हो गई कि नहीं। चलिए अब बात करते हैं जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ना, इनको फिर से क्लासीफाई किया गया है दो कैटेगरी में। प्योर सब्सटेंस फर्दर क्लासीफाई इनटू 2 कैटेगरी। एक होता है हमारा एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस whose atom all have same number of proton। तो जैसे कि एलिमेंट की छोटी सी एग्जांपल है, जैसे ये कोई एग्जांपल है, एलिमेंट है, इसमें कोई एटम हो, जैसे ये मान लीजिए कि 5, 6, 10 जो भी एटम, इतने एटम है। तो इस एटम में जो प्रोटॉनों की संख्या, सपोज इसमें x प्रोटॉन है तो इसमें भी x प्रोटॉन ही होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट इज अ सब्सटेंस हुज एटम ऑल हैव, मतलब जिसके सभी एटम के पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, या कह सकते हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। जो प्रोटॉनों का नंबर है वही तो एटॉमिक नंबर है। तो मतलब अगर ये कोई एलिमेंट था, उसमें कुछ प्रोटॉन थे, प्रोटॉन कितने उसे नहीं मतलब, सॉरी कुछ एटम थे, वो कितने हिस्से नहीं मतलब, लेकिन उस एटम में जो प्रोटॉन है, अगर एक एटम में 5 प्रोटॉन है तो सब में 5-5 प्रोटॉन ही होंगे। ठीक है, और बात एलिमेंट आप कोई ले सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और आप ले सकते हैं क्लोरीन, जो भी आपको मन कर ले लीजिएगा। अब बात करते हैं कंपाउंड। तो आपको कंपाउंड ढेर सारे मिले होंगे। when two or more atom of different element, ठीक है, when two or more atom of different element combine, सॉरी मैंने यहाँ लिखा नहीं, combine
कंबाइन, देन कंपाउंड फॉर्म, देन कंपाउंड फॉर्म। चलिए देखते कैसे बनता होगा। इन्होंने कहा एक या एक से अधिक एटम हो, वो भी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के हो, जब वो आपस में जुड़ जाए तो क्या बनता है? कंपाउंड। चलिए कंपाउंड बनाते हैं हम लोग, वाटर, वाटर बना लेते हैं। तो इसमें देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन, एक दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो बन गया हमारा H2O। चलिए कंपाउंड और बनाते हैं, H2SO4, H2SO4। इसमें क्या था? दो हाइड्रोजन था, एक सल्फर था, चार ऑक्सीजन था। तो इतने लोगों ने जब मिला लिया अपने आप में, ये जब अपने आप में मिल गए तो क्या बन गया? कंपाउंड। तो इस तरह से हमारे कंपाउंड्स बनते। तो समझ गए होंगे आप क्या है एलिमेंट में क्या होगा, उनके जितने एटम होंगे सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे। और कंपाउंड में क्या होगा? जब दो या दो से अधिक डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन करेंगे, या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे, तो जो चीज़ बनेगी उसे क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। ये एक एग्जांपल हो सकता है मॉलिक्यूल का भी। मॉलिक्यूल मतलब होता है मिला करके। एटम, आप पहले एटम मॉलिक्यूल समझ लीजिएगा। एटम मीन्स होता है अकेला, सिंगल अगर कोई होगा तो एटम बोलते हैं। मॉलिक्यूल जब दो एटम को आपस में मिला दिया जाए या दो से अधिक एटम को आपस में मिला दिया जाए तो उसको हम बोल देते हैं मॉलिक्यूल। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करने वाले हैं मिक्सचर की। अब मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इज अ सब्सटेंस, अभी हमने बताया, मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर देन टू डिफरेंट मटेरियल, दो या दो से अधिक अलग अलग मटेरियल को मिलाने से मिक्सचर बनता है। लेकिन उनके लिए एक स्पेशल प्रॉपर्टी, ऐसे वे में वो मिलते हैं कि उनको किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करना पड़े, मतलब वो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ये मिक्सचर के भी टाइप होते हैं। मिक्सचर के टाइप आपने ग्राफ में देखा होगा, दो प्रकार के मिक्सचर होते हैं, एक होता है आपका होमोजीनियस, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। तो चलिए उस पर बात करते हैं। मिक्सचर, मिक्सचर भी आपका दो प्रकार का होता है। आपने अभी ग्राफ में देखा होगा, होमोजीनियस एंड दूसरा होता है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। ऐसा करते हैं ना, हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ इस तरह से कंपेरिजन करके। हेट्रोजीनियस इधर हो जाएगा होमोजीनियस। इनका हम एक डिफरेंट तैयार कर लेते हैं ना, तो ये हमें तैयार हो जाएगा। एक्चुअली जब भी हमारा क्वेश्चन आता है ना तो पूछता है, डिफरेंट ही पूछता है। तो अगर आपको डिफरेंट आ जाए, इनका डिफिनेशन आ जाए तो आपको आ जाएगा कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होते क्या है। एक्चुअली जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना, ये सिंगल फेज में पाया जाता है, सिंगल फेज में। और हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होता है एक से अधिक फेज में पाया जाता है। और बात करें होमोजीनियस मिक्सचर की ना, तो ये होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो कंपोनेंट होते हैं, जो कंपोजिशन होता है, उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंपोनेंट का। जैसे दो या दो से अधिक लोग से मिलकर बना है, उनको एक समान तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बराबर बराबर फैलाया जाएगा। बट इसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अब पहला हम करते हैं अकर इन मेनी फेज, इट अकर इन मेनी फेज, इट फाउंड इन मेनी फेज, एक से अधिक फेज में पाया जाता है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, सिंगल फेज में पाया जाएगा, किसी एक फेज में। इट फाउंड इन सिंगल फेज, ठीक है, ये एक ही फेज में पाया जाता है। दूसरा बात कर लेते हैं, अगर ये एक फेज में पाया जाए किसमें, या हो सकता है सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर गैसियस होता है, गैसियस। लेकिन इसमें क्या है, इसका कोई फिक्स फेज ही नहीं है, ये सभी फेज में पाया जाएगा। नो एनी फिक्स शेप, नो एनी फिक्स फेज, नॉट शेप, फेज, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे का। तो हमने बताया कि इसमें जो कंपोनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्मली कंपोजिशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन।
ये बात आपको समझाने का प्रयास करते हैं, कंपोजिशन। बाकी चीज़ तो आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसको हम एक फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या, सपोज ये कोई मिक्सचर था, ठीक है, सिस्टम बना लेते हैं, इसमें भी एक सिस्टम बना लेते हैं। ये कोई मिक्सर था, इसमें दो कंपोनेंट थे, एक था हमारा ए, दूसरा क्या था बी। हम दो कलर पेन यूज करेंगे, एक ए था हमारा ब्लू वाला, ठीक है, मतलब ब्लू वाला क्या है, ए है, और जो हमारा ब्लैक वाला क्या होगा, ब्लैक वाला होगा हमारा बी। ठीक है, समझिएगा। अब इसमें क्या है, एक जगह कहीं पर सब ब्लैक 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 ब्लैक, यहाँ पे कहीं पे सब ब्लैक 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 ब्लैक। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं एक समान तरीके से दोनों नहीं आपस में मिक्स हैं। ऐसा एग्जाम्पल किसका हो सकता है, एयर का हो सकता है, सैंड का हो सकता है। सैंड में छोटे बड़े पार्टिकल अगर देखें तो क्या सब एक जगह से छोटे छोटे होते हैं, एक जगह से बड़े बड़े, नहीं, सब मिक्स होते हैं ना, कोई पता नहीं होता कहाँ बड़ा होगा कहाँ छोटा होगा। तो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए आते हैं इस पर। अगर इसमें भी वही चीज़ देते हैं, ब्लैक फॉर क्या हो गया, ब्लैक फॉर बी हो गया, और ब्लू फॉर ए हो गया, ठीक है, ब्लू फॉर ए। तो इसमें अगर हम देखें, हमने कहा इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका क्या मतलब, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, इसका जैसे एग्जाम्पल ले लें, शुगर सोल्यूशन। देखिए एक इसका फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब एक कोई ब्लैक वाला 4 लोगों से घिरा है, किसी को देखिए 4 लोगों से घिरा है, तो इसका जो कंपोजिशन होगा इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब ऐसे में क्या होता है ना, इनको हम नेकेड आई से इनके कंपोनेंट को नहीं देख पाते, पर इनके जो कंपोनेंट्स हैं इनको नेकेड आई, जब एक एक जगह गुच्छे बना के रहेंगे तो देख लेंगे ना, जाहिर सी बात है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये होता है आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एग्जाम्पल अगर बात करें तो शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, ठीक है, शुगर सोल्यूशन इसका एग्जाम्पल होता है। अब बात करें अगर इसमें जो कंपोनेंट होते हैं इनको हम क्या कह सकते हैं, ये कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते, कह सकते हैं कि नहीं, देख रहे हैं, इसका मतलब ये पूरी तरह से मिक्स नहीं है ना, नॉट मिक्सड कम्प्लीटली, नॉट मिक्सड कम्प्लीटली, इधर मिक्सड कम्प्लीटली। ये पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं। और भी होता है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ, ढेर सारे अंतर होते हैं। अब बात करें हम हेट्रोजीनस का, तो इनके जो पार्टिकल हैं, जो कंपोनेंट हैं, इनको हम अलग अलग देख सकते हैं। तो लिख सकते हैं कैन बी सीन बाई नेकेड आई, और यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट कैन बी सीन बाई नेकेड आई सेपरेटली, मतलब इनको अलग अलग नहीं दे सकते। सोचो चीनी का एक सीरा बना लो, और उस सीरे में आप क्या करो कि चीनी को अलग देखना चाहो, पानी को अलग, क्या संभव है, नहीं। लेकिन आप एक सोल्यूशन तैयार करो जिसमें आप ऑयल डाल दो, वाटर में क्या करो, ऑयल डाल दो, तो आप देखेंगे जगह जगह पे कहीं ऑयल डिपॉजिट हो जाएगा। या फिर उसमें आप क्या करो ना, मोटी और पतली सैंड डाल दो, तो पतली जो सैंड होगी छोटी वाली वो फ्लो कर रही होगी, और कुछ सैंड क्या होगी, सेटल हो जाएंगे। तो इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट, या फिर आप कुछ एग्जाम्पल ले लो, पेटीज का ले लो, जो पेटीज आप खाते हैं उसके बीच में पे जो मटेरियल होता है भरा होता है ना, और बाकी तरह नहीं, तो वो क्या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नहीं, बाहर से तो आटा होता है ना, और बीच में आलू का पेस्ट होता है। अगर आलू का पेस्ट आटा दोनों में मिक्स हो जाए बराबर बराबर, तो आप कैसा बोलेंगे, यूनिफॉर्म, अगर नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की, तब तक के लिए आप बने रहिएगा। और इसके बाद जो हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, उसके बाद से जो वीडियो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कंपटीशन के लिए, और उसमें मैं आपको ढेर सारी ट्रिक भी बताने वाला हूँ। कोई भी मूल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन होगा तो बिना सॉल्व किए कैसे 5 से 6 सेकंड में आंसर आएगा, ठीक है।